Hello, sir. Hello, Your good name? CA धीरज जैन, लायन इनफैक्ट। सर, आपको कितना समय हो गया है लियोन्स के साथ जुड़े हुए? मैंने ये लायनिज्म की जर्नी 2017 में स्टार्ट की थी आफ्टर माई मैरिज विद ऋतिका जैन, माय बेटर हाफ। हम लोगों ने न्यू दिल्ली साउथ क्लब से स्टार्ट किया था इन ईयर 2022। आई वाज द प्रेसिडेंट ओवर देयर। उसके बाद हम लोगों ने बाहर निकलने का प्लान किया एंड हम लोगों ने अपना एक नया क्लब दिल्ली सॉलिटेयर बनाया एंड दैट टू विद 35 चार्टर मेंबर्स। जो एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 से नंबर पे आता है, क्योंकि एक चार्टर हमारा हुआ है 150 मेंबर्स के साथ भी, तो 35 इज अ थर्ड नंबर ग्रेड। राइट नाउ हम लोगों के 43 मेंबर्स हैं एंड हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे। तो एक थोड़ा सा हम लोग नया जोश लेके आए हैं कि सारे ही नए कपल्स हैं विद एक्सपीरियंस ऑफ हमारी जो मदर एंड फादर्स हैं, उनको भी लेके आए हैं साथ में। तो बेसिकली आपका क्लब किस चीज पर वर्क करता है? हम लोग मेजरली जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, हम ट्राई करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स पे ही ध्यान दें, जो जो प्रोजेक्ट्स पे टाइम मिल जाता है, और देखते हुए कि सोसाइटी में क्या नीड है, हम लोग उसके हिसाब से भी अपने आप को चेंज करते हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि लियोन्स इंटरनेशनल जो है ये बहुत प्रोजेक्ट्स पर वर्क करती है, बिल्कुल। हर तरीके से वर्क करती है, बट आजकल अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है वो पशु पक्षी को लेकर चल रहा है। हम लोगों को तो बहुत सारे प्याऊ लगे हुए हैं, हम पानी पी सकते हैं, घर में फिल्टर्स अवेलेबल है, लेकिन डॉग्स की बात करें, काऊ की बात करें, आज की डेट में ना बहुत दूर दूर जाकर उनके लिए वो बॉक्सेस लगे हुए हैं जिसके अंदर पानी होता है। क्या आपको नहीं लगता कि लियोन्स को कुछ ऐसा वर्क भी करना चाहिए, जगह जगह एनिमल्स के लिए वाटर फॉलिंग लगाने चाहिए जिससे वो पानी पी सके? इस चीज पे हम लोग के मेरे ही रीजन से दिल्ली कोनार्क से शिखा अग्रवाल जी हैं, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लस टुवर्ड्स एनिमल्स भी वो इस पे दैट दे रही हैं। और मेरे खुद के क्लब के प्रेसिडेंट मोहित अग्रवाल भी, वो भी प्लास्टिक को डोंट यूज प्लास्टिक के उस पे मुहिम पे काम कर रहे हैं सो दैट कि एनिमल्स को हार्म ना हो। सर, लास्ट क्वेश्चन, कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो एज अ सीनियर, क्योंकि 2017 से जुड़े हुए हैं, आपसे भी ऊपर सीनियर्स हैं, बट जो आपसे जूनियर्स हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, उनको कुछ हिदायत देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मतलब लोगों को लगता है लायनिज्म एक, हम लोग ऑन अ लाइटर साइड बोलते हैं कि लाइन्स का फुल फॉर्म लिकर इज आर नेसेसिटी, बट वो नहीं है। डिपेंडिंग ऑन हर बंदा अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ डोनेशन करता है, कुछ ना कुछ सेवा करता है। तो मैं यही कहूँगा लायनिज्म में भी वही है, बस एक हमारी एक इंटरनेशनल फीस एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, उसके अलावा एक पीआरओ करने का मौका मिलता है, एक फैमिली अलग से बनती है, जो कि अभी आपने खुद देखा होगा हमारी जो सेशन था उसमें भी अलग अलग लोग अलग अलग बिजनेस से हैं, तो कुछ कुछ नई चीजें आई सामने। तो कभी कभी कुछ एकदम से रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मेडिकल लेवल में भी, तो कोई ना कोई सामने आ जाता है बंदा, ब्लड चाहिए तो हम लोग अभी राइट नाउ ब्लड बैंक में खड़े हैं, यहाँ से ब्लड इजीली अवेलेबल होता है। सिमिलरली यहाँ डायलिसिस सेंटर है, वो हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन का फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं, जिसको डायग्नोस्टिक सेंटर भी चलता है, उसका ट्रस्टी भी हूँ मैं प्रेजेंटली। तो उधर भी हम लोग सब्सिडाइज रेट पे टेस्ट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम, सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे, उनको अपने बारे में बता दीजिए। मैं लॉयन एडवोकेट ऋतिका जैन हूँ। आई एम द जोन चेयरपर्सन ऑफ लॉयंस क्लब इंटरनेशनल। आई एम जोन चेयरपर्सन 1 ऑफ रीजन 11। हमारे जो रीजन चेयरपर्सन है वो CA धीरज जैन है, और हम लॉयंस क्लब से 7 ईयर से जुड़े हुए हैं। इसमें हम सोशल सर्विसेज करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। और मैम, मेन मोटो क्या था आज की मीटिंग का? आज की मीटिंग का मेन मोटो एक्चुअली हमारा भी जो ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तो जो SSZC जोन चेयरपर्सन मेरा 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और ऐसा रीजन चेयरपर्सन धीरज जी का 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। तो ये हमने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग रखी थी, जिससे कि जोन चेयरपर्सन और रीजन चेयरपर्सन को, जो उनके मेंबर्स हैं, PSTs हैं क्लब्स के, वो एक इंटरेक्शन हो जाए, हमारी जान पहचान हो जाए कि उनके जेसी कौन है, उनके RC कौन है, और हमें भी पता चल जाए कि हमारे PSTs कौन है, और हमारे PSTs को पूरे साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं उनके प्रोजेक्ट्स के मेन फोकस पॉइंट्स क्या हैं, वो सब हमारे PSTs को पता चल जाए। तो इसलिए हमारी मीटिंग थी। मैम, जिस तरीके से यहाँ बात की, प्लांट्स की बात की थी, जो ब्लाइंड्स लोग थे, जो सुन नहीं सकते थे, उनकी भी बात की, हर व्यक्ति ने अपना अपना काम भी बताया कि वो क्या करता है। क्या लगता है कि लियोन्स को कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए जो सामूहिक विवाह करवाना चाहिए, या कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स पर आप लोगों को वर्क करना चाहिए?
जनता की तरफ से एक सवाल है। बिल्कुल, लास्ट ईयर हमने काफ़ी हमारे क्लब्स ने करा था सामूहिक विवाह, हमारे पीतमपुरा साउथ से है और एक नया बाजार है, तो वो रेगुलर बेसिस पे सामूहिक विवाह भी करवाते रहते हैं। और हमारे ऐसे कई भी छोटे छोटे क्लब्स भी हैं जो अपने लेवल पे भी सामूहिक विवाह करवाते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। 11 की। हेलो, हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? हाँ, सुनीता सेठी। अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बारी। हाँ, मैं सुनीता सेठी, दिल्ली कोणार्क से। आज रीजन 11 की रीजन स्टाफ मीटिंग जो कि आज हमारे धीरज जैनी ने ऑर्गेनाइज की थी, उनका सारा अरेंजमेंट इतना बढ़िया था और हमें अपने जो हमारे पीएसटी के जो हैं और हमें जो हमारी ड्यूटीज़ हैं सब इसके बारे में हमारे दिनेश बत्रा जी से स्कूलिंग कराई थी। तो ये एक इनका बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था, तो ये इसमें हमारी मैक्सिमम प्रेजेंस रही थी। हेलो सर, हेलो, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम अनिल सचदेवा। मैं लॉयंस दिल्ली कैपिटल ग्रीन से मैं जेडसी हूँ और वहाँ लास्ट ईयर मैं प्रेसिडेंट था। सर, लियोन्स को कितना समय हो गया है? लियोन्स को अभी बिल्कुल। आपने सुना ही है 156 से बनी हुई है, यहाँ पे इंडिया में आई है और उससे पहले का बना हुआ है ये काफ़ी। आपको कितना समय हो गया इस संस्था से जुड़ा मुझे हुआ? संस्था से 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। सर, आप अपने 5 साल की कुछ जर्नी का कुछ ऐसा बेस्ट मोमेंट बता सकते हैं जो आपको हमेशा याद आता है बट आंखों में नमी और होठों पे स्माइल आती है? देखो मैडम, ऐसी कितनी जर्नी है, एक नहीं। हम यहाँ पे ओल्ड एज होम में गए, वहाँ जाके देखा तो वहाँ उनके साथ हमने अपने बैठे और उनके सामने प्रोग्राम किया, उनके लिए जो हम हेल्प कर सकते थे वो की। हमारी वहाँ हम 2 बार गए, मगर वो चीज़ें देखने की थी वहाँ कि जो हम सोचते हैं कि हमारी जब उम्र आएगी तो जो यहाँ पे लोग हैं उनका क्या हाल है, कैसे उनको छोड़ा हुआ है माँ बच्चों ने उनको, वो चीज़ देख के हमें बड़ा दिल को वो भी होता था कि ये देखो क्या है। हमारे से जो मन पाया हमने वहाँ के हमारे पूरे यूपी में किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन का किया, अभी किया था लास्ट मंथ में। ऑर्गन डोनेशन का हमने अपनी सोसाइटी में किया, जिसके अंदर कम से कम नहीं तो हमारे वहाँ के पूरे सोसाइटी के 250-300 बंदा, हमारे त्रेजा जी भी और ये धीरज जैन जी भी सभी आए थे। हमारे लॉयंस वहाँ कम से कम 100 बंदा आया, तो 250-300 बंदा हमारा वहाँ का था। ऑर्गन डोनेशन में कम से कम हमारे पे लोगों ने वहाँ पे अपने उसमें मतलब 265 के करीब हमारे पास लोग थे जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया। हेलो सर, हेलो मैम, व्हाट इज योर नेम? लॉयन रोहितन, जोन चेयरपर्सन 4। सर, आज का प्रोग्राम बताइए कि क्या था? आज के सर बेसिकली हमारे धीरज जैन, लॉयन धीरज जैन जो है वो रीजनल चेयरपर्सन बने हैं, तो उन्होंने मीटिंग थी आज कि अपने क्लब्स के सारे मेंबर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर प्लस कैबिनेट मेंबर्स की मीटिंग कराई थी। सर, बात करें तो लियोन्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3218 से आखिर क्या मोटो है इस मीटिंग का, और आखिर इस लियोन्स इंटरनेशनल जो क्लब है उस वो क्या काम करते हैं, किस पर वर्क करती है? जैसे कि आपने पहले बैठे हुए थे, आपने सुना भी होगा लॉयंस में क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, ट्री प्लांटेशन के ऊपर भी होता है, हंगर फॉर के लिए भी होता है, एंड सीनियर सिटीजन्स का भी होता है। हर तरफ की हेल्प करी जाती है उसके अंदर लॉयन इंटरनेशनल। तो यदि किसी को जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ेगा आपसे? उसके लिए आप हमारे यहाँ धीरज जैन या हर एरिया के क्लब से हैं, उन क्लब के मेंबर से बात कीजिए। इसकी एक फीस है एनुअली, वो फीस पे करिए और यू हैव ए मेंबर। एक आखिरी क्वेश्चन सर, तकरीबन आज कितने पीपल्स मौजूद थे, कितने जनता यहाँ पे मौजूद थी? बेसिकली ये हमारे 13 क्लब्स थे, 13 क्लब्स के सीनियर मेंबर्स थे, पीएसटी में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर प्लस कैबिनेट मेंबर। तो ये नियर अबाउट 50% थे जो 13 क्लब के मेंबर्स थे। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी, सर, नमस्कार। अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार, मैं लायन ललित मुत्रेजा, चार्टर प्रेसिडेंट, लायंस क्लब दिल्ली पश्चिम अरगोल, और लास्ट ईयर 2003-04 का डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी। सर, जो आज बातें की गई यहाँ पर, जिन मुद्दों पर बात की गई, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे किसी भी टॉपिक्स पर बात करें, क्या लगता है मेंबर्स कितने इन्फ्लुएंस हुए होंगे उस चीज को लेकर? नहीं, ऐसा है, ये जितने भी आप, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने धीरज जैन जी को, जो रीजन चेयरपर्सन हमारे रीजन 11 के हैं। उनके अंदर बेहतरीन 13 क्लब हैं और हर क्लब का जो अपना लॉइन है बहुत एक्टिव है। पीएसटी ही नहीं, उनके हर क्लब का एक एक लॉइन जो है ना बहुत एक्टिव है, और जिसने अपने अपने क्लब के जिसने भी कहा कि हम इस प्रोजेक्ट में करना चाहते हैं, वो डेडिकेटली वो अपने प्रोजेक्ट को करते हैं। और ये इसे लोग कहते नहीं है, वो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं कि हाँ हमने ये प्रोजेक्ट किया है और करना भी है, और वो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे उन्होंने अपनी डॉक्टर जुनेजा जी ने कहा, या ग्रीन अपना इसके ट्री प्लांटेशन के बारे में कहा,
वाटर कंजर्वेशन के लिए, रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए कहा, और दूसरा कहा जैसे हमारा क्लब अभी स्टार्ट नहीं, पहले दिन हमारा ये परमानेंट प्रोजेक्ट है लायंस क्लब पश्चिम एयरगोल्ड का, जिसमें हम नेशनल डॉक्टर्स डे और सीए डेज पे उनको एक ऑनर करते हैं। 60 के करीब हमने डॉक्टर्स और 20 के 25 के करीब हमने सीएस को ऑनर किया। और हमारा अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, जैसे अभी मैं सुन रहा था कि आप सामूहिक विवाह, हमारा छतरपुर में है एक संस्था के साथ मिले 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह, हमारे प्रधान जी के सौजन्य, हमारे किशन चावला जी प्रधान जी हैं इनके, ये उसमें काफी इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है किशन चावला जी का। तो ये वहां पर एक 25 कन्याओं का जो है ना, जोड़ों का विवाह जो है ना, सामूहिक विवाह, जिसमें एक बहुत फाइनेंशियली हेल्प हमारे प्रधान जी की तरफ से, हमारे क्लब से होती है, वो करते हैं। सर हेलो सर। हाय, कैसे हैं आप? योर गुड नेम? मोहित अग्रवाल, सीए, जीएसटी एक्सपर्ट इन दिल्ली। लियोन्स में आपका क्या पोस्ट है? मैं अभी दिल्ली सॉलिटेयर का प्रेसिडेंट बना हूँ और फॉलोड बाय मैडम ट्रेजरा बनी है। सर जब बात हो रही थी यहाँ पर सारे अपनी अपनी बात रख रहे थे, अपने अपने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, आपने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया था समाज में कि प्लास्टिक यूज करो, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस प्लास्टिक्स को उस तरीके से फेंक रहे हैं जिसमें पेड़ को नुकसान हो रहा है, ये क्या कहा था आपने? बेसिकली ये है कि देखिए, हम सबके सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हो गए हैं, सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, सब कुछ है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लब्स हैं, बहुत हाई फाई प्रोफाइल्स के लोग हैं। आज के टाइम पे कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा है नहीं जो नहीं है, बट हम अपने बच्चों को ये चीज़ें समझाना भूल गए हैं कि वाइल वी आर ट्रैवलिंग, हम लोगों ने एक चिप्स का पैकेट खोला, हमें मना ही नहीं है कि चिप्स खुले तो मिलेंगे नहीं, पैकेट्स में मिलेंगे, वो पॉलिथीन में आएगा, हमने खाया, बस मैं ये चाहता हूँ कि उसे आप ऐसे थ्रो ना करें, उसको पैक करें, अपनी गाड़ी में रखें, जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं या जहाँ पे आप रुक रहे हैं, उसको पॉलिथीन को वहाँ पे डस्टबिन में डाल दीजिए। यदि आप ऐसे कहीं पे भी डालते हैं तो वो हवा के साथ एक पेड़ की बेसिकली जो जड़ होती है वहाँ पे जाके रुक जाता है, जो पानी का फ्लो रोकता है उसको। जैसे हमारे लिए हमारा मुंह है, उसके लिए जड़ है, उसका खाने का रास्ता रुक जाता है, जिसके वजह से उनको ग्रो होने में दिक्कत होती है, उसके बाद वो प्लांट्स कुछ टाइम में मर जाते हैं, जिसके अगेंस्ट में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सर जब आपने ये बात की ना तो एक मुद्दा, एक भारी न्यूज सामने आई, आपने भी देखा होगा, सूत्रों की माने तो बहुत बड़े लेवल पे खबर चलाई गई थी। दिल्ली के बुराड़ी में श्राद्ध थे, सितंबर का टाइम था लास्ट ईयर, वहां पे लोगों ने जब श्राद्ध का खाना दिया गायों को और उसके बाद कुछ थैलियां भी उसके साथ आ गई थी। जिन्होंने श्राद्ध का खाना खाया था वो गाय तो सेफ थी, बट जिन्होंने वो पॉलिथीन के साथ खाया था उनमें से 3 की डेथ हो गई थी। उस टॉपिक पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग, जैसे आजकल आपने देखा होगा, हम शॉपिंग बैग्स होते हैं वो पेपर्स के होते हैं, वो क्या है कि कहीं ना कहीं उस पर वाटर लगा और वो पिघल जाएगा, वो बायोडिग्रेडेबल है, पॉलिथीन नहीं है। तो मैं ये कोशिश ये करूंगा, यदि मैं सब्जी लेके आता हूँ या उन्हीं सब्जियों को यदि मेरे को गाय को देना है और फेंकना है तो मैं उसमें मैं दूं से पॉलिथीन ना फेंकूं। पॉलिथीन हमारे को पता है कि हम लोग लेके आ रहे हैं, बट उसे ऐसे डस्टबिन में फेंके जहाँ की उसे रिसाइकिल करा जाए। ऐसा नहीं कि रिसाइकिल ह्यूमन करे या कोई एनिमल करे। मैं बस ये चाहता हूँ कि पॉलिथीन यूज करे और उसको डस्टबिन में और रिसाइकिल की पोजीशन में पहुंचाया जाए, इंस्टेड ऑफ आप ऐसे थ्रोइंग करते हैं। और आप अपने बच्चों को समझाइए, अपने कलीग्स को समझाइए। और दिल्ली में तो आपने एक और चीज़ देखी होगी, जब हम रेड लाइट्स पे रुकते हैं तो हम क्या करते हैं, गाड़ी खोलते हैं और डस्टबिन में वहाँ फेंक दो। साइडों में जितने पौधे लगे हुए हैं वो मरते हैं। और इस मानसून का सीजन है, यही टाइम है उनको पानी स्टोर करने का, जो बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग का नाम देते हैं, वो वाटर हार्वेस्ट हो ही नहीं पाता क्योंकि वो जा ही नहीं पाता अंदर। शायद ये बहुत बड़ी वजह रही है कि कोविड काल के अंदर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली एक्स्ट्रा कर्मा रिटर्न अगर हम बात करें तो बिल्कुल लोगों को इतनी दिक्कत हुई है, लोग सोचते हैं कि इतनी दिक्कत उस टाइम पे हुई है। यदि हमारे शायद एक पॉलिथीन ऐसे रखेंगे तो आप कितने देर तक होल्ड अप करोगे? जी बिल्कुल, मैं तो उतार लूंगा, वो पेड़ नहीं उतार पाएगा या पौधा नहीं उतार पाएगा। सिर्फ कोशिश ये है कि आप इस शुरुआत करिए, आप अपने बच्चों को समझाइए। आज नहीं तो कहीं नहीं 50% भी यदि हम लोग थोड़ा सा नहीं करेंगे इस चीज़ को, मतलब फेंकेंगे नहीं, तो हमारे पौधे